जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से बहुत सारे भाइयों की ज़िंदगी बदल सकती है, उन लोगों का सोच बदल सकता है। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, सभी ट्रेड के अंदर टीओडी लागू कर दिया गया है। मतलब 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी एएनए के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और एएनए का कोई भी नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी एएमसी सेंटर लखनऊ से एएनए का फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इसमें भी 2 साल का एज में छूट मिला है। जैसे इंडियन आर्मी जीडी में 2 साल का छूट मिला है ना, इसी तरह इसमें भी 2 साल का छूट मिला है। इसमें 17.5 से लेकर 25 साल तक एज मांगा है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारा का सारा बात बता दूंगा। लेकिन एक बात और है, ये जो एएमसी सेंटर लखनऊ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये सिर्फ रिलेशन वालों के लिए निकाला गया है। भाई अभी पहली बार जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ना, जिस तरह रिलेशन वालों की भर्ती कराई जाएगी उसी तरह ओपन रैली वालों की भी भर्ती कराई जाएगी। इस वाले नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं ना जिनको यही नहीं पता है। अभी मुझे खुद नहीं पता था यार। जैसे अगर आपके पास एनसीसी सी रहेगा और आरडीसी परेड किए रहोगे ना, तो मतलब इंडियन आर्मी एएनए में आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। अब आप लोग सोचना ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। और भी बहुत सारी बातें इस नोटिफिकेशन में लिखी गई है। इंडियन आर्मी एएनए वालों का वर्दी, इंडियन आर्मी के अंदर यही एक ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जब इसके अंदर टीओडी नहीं लागू किया गया है तो फिर इसका नाम बदलकर अग्निवीर भी नहीं रखा जाएगा, इसको इंडियन आर्मी ही बोला जाएगा। इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो वर्दी के ऊपर यहाँ पर एएमसी लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी मेडिकल कोर, ठीक है ना। ये रहा इंडियन आर्मी एएनए भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। पूरे नोटिफिकेशन में सिर्फ एएनए के बारे में बताया गया है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा बात मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये नोटिफिकेशन इसी सेंटर से 24 तारीख को निकाला गया है। मैं आप लोगों को पहले इस सेंटर के बारे में बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं इसकी भर्ती कितने तारीख से कितने तारीख तक कराई जाने वाली है। तो 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में इंडियन आर्मी एएनए की भर्ती इस सेंटर में करा दी जाएगी। लेकिन भर्ती देखने जाने से पहले आप लोगों को याद रखना है, ये वाला जो ईमेल आईडी दिया है ना, इस ईमेल आईडी पर ये डेट याद रखना, 26 सितंबर से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में ये जितना भी डॉक्यूमेंट दिया है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट इस ईमेल आईडी पर भेजना है। यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। 10 और 12 का मार्कशीट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और अपना पर्सनल ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना आधार कार्ड भी इस ईमेल आईडी पर भेजना है, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है ना। कब तक? 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो साफ साफ डेट लिख दिया है, 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना मांगा है। तो मिनिमम एज 17.5 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। मैं आप लोगों को पहले ही बोला हूं ना कि इंडियन आर्मी एएनए में भी 2 साल का छूट मिला हुआ है। तो वही 17.5 से लेकर पहले 23 साल तक लगता था, लेकिन अभी 25 साल तक लग रहा है सिर्फ इस साल में, ठीक है ना। और देखो इस बात को लेकर बहुत सारे भाई हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी जीडी में सिंपल 10 पास से काम चल जाता है और ट्रेडमैन में तो 8 पास से भी काम चल जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी क्लर्क में 12 पास होना चाहिए। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। सेम उसी तरह इंडियन आर्मी एएनए में भी 12 पास होना चाहिए, लेकिन 12 पास किस सब्जेक्ट से होना चाहिए ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए। और कौन कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और वो भी 12 में कितना परसेंट होना चाहिए? 50%, ठीक है ना। 12 50% से पास होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। तो यहाँ ये आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें दौड़ कितना कराया जाएगा। तो भाई जिस तरह जीडी में, ट्रेडमैन में और क्लर्क में दौड़ कराया जाता है, सेम उसी तरह इसमें भी 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। लेकिन जैसे हमारा एक दोस्त बता रहा था कि इसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप नहीं होता है, शायद इसमें दौड़ का नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना, बस क्वालिफाई करना रहता है। देखो यार जितने भी भाई इतने राज्य में से आपका कोई भी राज्य आएगा ना, तो आपका हाइट 163 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा। ये भर्ती परमानेंट है, इसको भी याद रखना है। देखो जम्मू कश्मीर से लेकर और ये नीचे तक जो भी दिया है, मतलब आपका कोई भी राज्य रहेगा तो 163 सेंटीमीटर चाहिए और आपका चेस्ट चाहिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन चाहिए 48 kg, ठीक है ना। और नीचे दिया है जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और आसाम और भी बहुत सारी चीज़ें दिया है। तो इसमें मतलब अगर आपका कोई भी राज्य आता है इसमें से तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। और चेस्ट इसमें मांगा है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन आपका 48 kg होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है। तो सबसे ज्यादा हाइट इंडियन आर्मी एनए में बस इन्हीं, जैसे ये जितना भी राज्य है ना, इन्हीं लोगों के लिए हाइट सबसे ज्यादा मांगा है 170 सेंटीमीटर। 170 से ज्यादा कोई भी नहीं है, 170 से सभी राज्य के कम है, ठीक है ना। देखो इसमें आपका नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन आपका 50 kg होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो दिया है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, तो इन लोगों के लिए इंडियन आर्मी एनए में 169 सेंटीमीटर हाइट लगेगा और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों का वजन 50 kg मांगा है, ठीक है ना। और देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, इन लोगों का हाइट 167 सेंटीमीटर मांगा है और नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन 50 kg होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो इतना ये वाला जो राज्य दिया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा एवं पांडुचेरी, तो इन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और इनका नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और 50 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना भी मतलब हाइट का तो सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और ये वाला जैसे ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा, तो आप लोग भी जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग अपने तरफ से एक बार अच्छे से देख। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। बताना आप लोगों को सबसे जरूरी था, अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा तो 20 नंबर का छूट मिलेगा और रिलेशन वालों को भी 20 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर नेशनल लेवल का रहेगा, चाहे सीनियर डिवीजन हो चाहे जूनियर डिवीजन हो, तो आपको 20 नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन 15 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे यहाँ भी स्पोर्ट के बारे में बताया है, तो ये जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब आपका कॉलेज वाला भी सर्टिफिकेट रहेगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है भाई, वो भी ये भर्ती परमानेंट वाली है, आप लोग इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो जहाँ भी गेम होगा आप लोग जरूर गेम खेलना स्पोर्ट सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कॉलेज वाला सर्टिफिकेट रहेगा या यूनिवर्सिटी वाला सर्टिफिकेट रहेगा, उन लोगों को भी 10 नंबर का छूट मिलेगा पेपर में, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये भी स्पोर्ट के बारे में ही लिखा गया है, नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स, जैसे अगर इसमें भाग लिए रहोगे तो आपका 10 नंबर का छूट मिलेगा। और यहाँ भी स्पोर्ट के बारे में ही लिखा गया है, यहाँ पर आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा और ये भी स्पोर्ट के बारे में ही लिखा गया है यार, तो इसमें भी आपका 5 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। मिला जुला कर जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे पता है स्पोर्ट का सर्टिफिकेट रहता है तो बहुत सारे सेंटरों में नहीं लगता है, लेकिन ये जो भर्ती है इसमें तो बहुत सारा स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आप लोग देख लेना, ये पूरा नोटिफिकेशन भेज दूंगा जरूर, 5 नंबर 10 नंबर मतलब हर एक सर्टिफिकेट से छूट मिला है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये आप सभी लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ यार, ये मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है। पहले एनए में छूट नहीं मिलता था, लेकिन अभी पता है क्या हो रहा है, एनसीसी ए वालों को 5 नंबर का छूट मिलेगा और बी वालों को 10 नंबर का छूट मिलेगा। और जिस भाई के पास एनसीसी सी रहेगा और वो 12 पास रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उसको 15 नंबर का छूट मिलेगा। और वही भाई अगर आरडीसी कैंप किया रहेगा ना, रिपब्लिक डे परेड किया रहेगा ना, तो भाई उसका पेपर माफ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है ना। भाई पूरा वीडियो देखा होगा, उसको इंडियन आर्मी एनए भर्ती के बारे में किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस बार एनए के अंदर जितना भी नया नियम कानून लगाया गया है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो एनसीसी वालों के साथ स्पोर्ट वालों को भी बहुत ज़्यादा छूट मिल रहा है। और जितने भी भाई अभी 10 पढ़ रहे हो, 11 पढ़ रहे हो और आगे चलकर इंडियन आर्मी एनए के अंदर भर्ती देखना चाहते हो, तो आप लोग 12 में बायोलॉजी से पढ़ना, ठीक है ना। अगर बायोलॉजी नहीं रहेगा तो फिर आप एनए में भर्ती नहीं दे पाओगे और एनए की भर्ती हमेशा परमानेंट रहेगी, इसमें कोई टीओडी नहीं लागू होगा और इसका नाम बदलकर अग्निवीर भी नहीं रखा जाएगा। जब टीओडी नहीं लागू होगा, जब भर्ती 4 साल की नहीं होगी, तो इसका नाम इंडियन आर्मी ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना तैयारी अपने हिसाब से करना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, ये सिर्फ रिलेशन वालों के लिए है, जो एएमसी सेंटर में इसकी भर्ती कराई जाएगी 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। ओपन रैली भर्ती का भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है ना। अभी पहला बार यही नोटिफिकेशन निकाला गया है, वो भी एनए का।